हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के बारे में। आज पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और ये किस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन इसका होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके और उनको जानकारियाँ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डिस्कवरी, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, देन उसके बाद आएगा हमारे पास कंक्लूजन, देन रेफरेंस के बारे में पूरा इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज़ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसको पहले हमको देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, अ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये जो है एक प्रकार का क्या होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं। तो जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं सारे के सारे जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है। दैट यूजेस फ्लोरोसेंस, मतलब कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर जो है फ्लोरोसेंस का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंस एक प्रकार का डाई होता है या स्टैनिंग बेस होते हैं, जिसको जो है जैसे स्पेसिमेन हो गया या हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, उसको देखने के लिए जो है इसमें सबसे पहले इसको जो डाई किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास फ्लोरोसेंस। या स्टैनिंग की क्या प्रक्रिया होती है कि स्टैन होता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस स्टैन कहते हैं। तो जिसका यूज़ जो है किसमें करते हैं, फ्लोरोसेंस का इसमें यूज़ जो है वो किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप कहते हैं। फिर क्या बोला है, एंड फास्फोरिसेंस, मतलब फास्फोरिसेंस का भी इसमें प्रयोग करते हैं। साथ साथ जो है आपका इंसेटेड ऑफ और इन एडिशन टू रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें किसी भी प्रकार के एडिशन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इसके जो स्टडी इसमें नहीं करते हैं। कितना वहाँ पर एडिशन हो रहा है, कितना वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना सिर्फ किससे होता है, इस फ्लोरोसेंस से ही इसको लेना देना होता है। ठीक है, इस फ्लोरोसेंस से इसको लेना देना रहता है, ना कि इसके एडिशन से, रिफ्लेक्शन से और एब्जॉर्प्शन से। इसकी स्टडी से इसका लेना देना बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। केवल सिर्फ लेना देना हमारे पास जो है इस फ्लोरोसेंस का लेना देना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइक्रोस्कोप। मतलब जो है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें जो है फ्लोरोसेंस डायस का प्रयोग किया जाता है, जिसके थ्रू जो हमको क्लियर और साफ सुथरा हमको इमेज हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के जो एडिशन वगैरह हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है या इसका कोई रोल इसमें नहीं होते हैं। सिर्फ रोल होता है हमारे पास किसका, इस फ्लोरोसेंस का ही हमारे पास रोल इसका होता है। फिर देखते हैं हमारे पास जो है इसमें फ्लोरोसेंस क्या होता है। तो देखते हैं, फ्लोरोसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस दैट यूज एब्जॉर्ब लाइट ऑफ द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो है एक फ्लोरोसेंस एक प्रकार का जो है वो डाई होता है या एक प्रकार का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसको अगर लाइट उसमें जाने के बाद जो है इसमें क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में, रेडिएशन के रूप में हमको जो है वो परिलक्षित जो है इसमें होता है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस एक प्रकार का डाई होता है, जिस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो जो है लो वेवलेंथ को जो है हाई वेवलेंथ में जो है वो कन्वर्ट करके हमको जो है वो दिखाता है। ठीक है, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो लो होता है, तो उसको जो है वो हाई करने का काम जो है इसे फ्लोरोसेंस के थ्रू इसमें करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक और दिखे हमने फास्फोरिसेंस। तो ये क्या होता है, फास्फोरिसेंस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है फोटोल्यूमिनेसेंस रिलेटेड टू फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का फोटोल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब जो है एक प्रकार का जो है फोटोस, मतलब कि जो लाइट्स होता है उसको जो है इमिट करने का एक स्पेसिफिक टाइप का जो फोटोल्यूमिनेसेंस होता है, जो कि किसी जो है फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज इसमें रखता है। मतलब जो फ्लोरोसेंस की तरह ही इसमें कार्य करता है। मतलब जो लो डेंसिटी में जो हमारे पास लाइट रहता है उसको हाई डेंसिटी में जो है कन्वर्ट करके हमको जो है वो दिखाने का काम इसमें करता है। फिर उसके बाद बोलता है हमारे पास, अनलाइक फ्लोरोसेंस phosphorescent material does not immediately re-emit the radiation it absorb। ठीक है, तो ये जो है इसमें
होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं हमारे पास। ये देखिए आप, इसमें इमेजेस हमारे पास है फ्लोरोसेंस का मतलब जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हमको इमेज प्राप्त होता है वो कलरफुल हमको इमेज प्राप्त होता है। तो ऐसा इमेज प्राप्त होने के पीछे इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि ये जो दो हमारे पास था, एक का नाम था हमारे पास फ्लोरोसेंस और दूसरे का नाम था हमारे पास फास्फोरिसेंस। ये जो है क्या करता है, एक प्रकार का जो स्पेसिफिक प्रकार का डाई होता है जो कि जो हमारी स्पेसिमेन होता है या हमारे जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उस पर चढ़ाया जाता है, उस पर डालते हैं, जिससे हमको कलरफुल या रंगीन डायग्राम हमको जो है प्राप्त होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका रंगीन डायग्राम। एक और इसमें डायग्राम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिश्यूज का जो सेल है वो कैसे किस तरह से हमको जो है कलरफुल हमको दिखाई वो दे रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? इस फ्लोरोसेंस के द्वारा हो रहा है, फ्लोरोसेंस के थ्रू इसमें होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डिस्कवरी। देखते हैं इसमें कि किस तरह से इसका डिस्कवरी इसमें किया गया है। तो डिस्कवरी का अर्थ ये है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का नहीं है, ये किसका है हमारे पास? फ्लोरोसेंस का डिस्कवरी। तो हमारे पास आए थे ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉर्ज जी स्टोक फर्स्ट डिस्क्राइब फ्लोरोसेंस इन 1852। तो 1852 में जो है जॉर्ज जी स्टोक ने पहली बार डिस्क्राइब किया था किसको? फ्लोरोसेंस के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ऐसा कुछ डाई होता है जिसको अगर टिश्यूज़ पे लगाया जाए तो हमको कलर हमको प्राप्त होता है या कलर वो जो है देता है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या बोलता है? ही एब्जॉर्ब दैट द मटेरियल fluorosphere emitted to red light when it was emulated by ultraviolet एक्साइटेशन। ठीक है, तो जो है इसमें क्या हुआ, उसने एब्जॉर्ब किया कि जो अब मटेरियल था, जो कि क्या था आपके मटेरियल था, उसमें क्या है आपका रेड लाइट इमिट हुआ, साथ साथ जो इसमें अल्ट्रा वायलेट जो है एक्साइटेशन इसमें होता है। मतलब जो है इसमें जो लो डेंसिटी का हमने वहाँ पर लाइट दिया था उसका क्या हो गया, हाई डेंसिटी में हमको जो है कन्वर्ट होकर मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें कैसा हुआ कि उसमें जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके जो है उसमें एनर्जी रिलीज जो है इसमें होता है। तो इसी को बोला है हमारे पास जो है इम्यूनेटेड कहते हैं, मतलब कि इसमें जो एनर्जी, मतलब कि इसमें लाइट प्राप्त करके जो है वो एनर्जी इमिट जो है वो करता है, एनर्जी को इसमें से बाहर जो है इसमें से निकालता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्टोक्स नोट फ्लोरोसेंस एमिशन ऑलवेज ऑक्योर्ड एट अ लॉन्गर वेवलेंथ देन ऑफ द एक्साइटेशन लाइट। ठीक है, तो क्या करता है, जो स्मॉल वेवलेंथ जो रहता है उसको जो है लॉन्गर वेवलेंथ में जो है वो एक्साइटेशन करने का काम करता है, एक्साइट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, जो फ्लोरोसेंस होता है अगर उसमें हम लाइट दे रहे हैं तो लाइट अगर उसमें हम लोग दे रहे हैं तो कम डेंसिटी का या इंटेंसिटी का लाइट अगर उसमें दे रहे हैं तो हायर डेंसिटी में या हायर वेवलेंथ में जो है वो कन्वर्ट करके हमको जो है वो देता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है जब उसको कम वेवलेंथ की लाइट उसको दिया जाता है तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस होने के कारण जो है वो ज़्यादा वेवलेंथ वाले में कन्वर्ट होगा। उसी के साथ साथ जो उसमें से कुछ एनर्जी भी एमिट होती है, एनर्जी भी उसमें से निकलता है। ठीक है, फिर अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे इसमें, दिस शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज स्टोक शिफ्ट। मतलब जो है वो लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्टोक शिफ्ट कहते हैं। मतलब अगर कोई इंटेंसिटी हो रही है तो इंटेंसिटी कम है तो उससे अगर वो चेंज होकर हायर इंटेंसिटी में चला जाता है तो उसको बोलते हैं हमारे पास जो है स्टोक शिफ्ट के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। फिर उसके बाद होगा हमारे पास द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रिफर्स टू मेनी माइक्रोस्कोप दैट यूज फ्लोरोसेंस टू जनरेट एन इमेज। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस के थ्रू इसमें जो है वो इमेज का जो है जनरेशन होता है। ठीक है, वेदर इट इज अ मोर सिंपल सेट अप लाइक एन ईपी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास माइक्रोस्कोप जो रहता है, मतलब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप जो रहता है इसमें क्या करता है, फ्लोरोसेंस के थ्रू, फ्लोरोसेंस डाइस के थ्रू जो है इसमें हमको जो है इमेज जो हमको प्राप्त इसमें से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है अ मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन सच एज अ कन्फिकल माइक्रोस्कोप विच यूज ऑप्टिकल सेक्शनिंग to get better resolution ऑफ द फ्लोरोसेंस इमेज। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपका फ्लोरोसेंस मतलब जो है स्कैटरिंग, सॉरी इसका यानी कि मतलब जो है सेक्शनिंग एवं जो है आपका बेटर रेजोल्यूशन के लिए जो है आपका फ्लोरोसेंस इमेज इसमें से प्राप्त होता है। मतलब इसमें जो बहुत ज़्यादा इसका जो डिज़ाइन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें से हमको जो है वो बेस्ट यानी कि बेटर रेजोल्यूशन एवं जो है आपका सेक्शनिंग के साथ जो है हमको इमेज प्राप्त इसमें से जो है होता है।
फिर उसको बोलते हैं ऑन 8 अक्टूबर, मतलब 8 अक्टूबर 2014 द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वास अवार्डेड, जो है आपका इरेक बेंजिंग और विलियम जो है मोर्गनर एवं जो है आपका स्टेफन हेल फॉर द डेवलपिंग सुपर रिजल्ट, मतलब सुपर रिजल्ट के बारे में उसने डेवलप किया था, इसलिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी वी जब ब्रिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इनटू द नोडिकल मतलब नोडिमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका रोल होता है और ये एक प्रकार का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो होते हैं। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास प्रिंसिपल, इसमें देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो देखते हैं क्या बोलता है। द स्पेसिमेन इज इल्यूमिनेटेड ऑफ लाइट द स्पेसिमेन इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की इसमें जो है वो लाइट को जो है इसमें इल्यूमिनेटेड किया जाता है, मतलब कि अगर उसमें हम अगर जो वेवलेंथ है उसका कम वेवलेंथ है या उसमें जब उसको लाइट दिया जाता है तो लाइट देने के साथ जो उसका हायर वेवलेंथ में जब वो चेंज होगा उसके साथ साथ जो है इसमें कुछ मात्रा में एनर्जी जो है इसमें रिलीज भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या बोला है, विच इज एब्जॉर्ब बाय द फ्लोरोफोर्स causing them to emit light of a longer wavelength। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ का जो है इसमें हमको हमारे पास जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ इसमें जो है उत्पन्न होता है। जो स्मॉल वेवलेंथ था यानी कि जो कम वेवलेंथ था, लो वेवलेंथ से जो है लॉन्गर वेवलेंथ में हमको जो है वो प्राप्त वो होता है। जैसे एग्जांपल इसमें लिया है ऑफ अ प्रिंसिपल डिफरेंट कलर देन द एब्जॉर्ब ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिफरेंट कलर जो रहता है वो डिफरेंट टाइप का जो है उसमें लाइट को जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसके पास होती है। जैसे कि हमारे पास 7 रंग होते हैं तो 7 जो कलर होता है उसमें सब में जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने की या उसको सोखने की क्षमता जो है इसमें सब में जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है द इल्यूमिनेटेड लाइट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द मच वेकर इमिटेड फ्लोरोसेंस थ्रू द यूज ऑफ अ स्पेक्ट्रल इमिशन फिल्टर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल इमिशन फिल्टर के थ्रू जो है इसमें सेपरेट होता है, मतलब कि जो है इसमें सेपरेटिंग, जैसे कि जो हमारे पास लाइट रहता है, मतलब कि जैसे कि हमारे पास जो कब मतलब जो वेव एक स्पेशल टाइप के वेवलेंथ के हमने लाइट को उसमें पास किया, तो पास होने के बाद जो है कोई ऐसा कलर होगा जो उस वेवलेंथ का होगा तो उसको कैच करेगा, तो कैच होने के बाद जो है क्या होगा, वो अलग जो कलर होता है वो सेपरेटेड हो जाता है या वो जो है वो अलग हो जाते हैं, जिससे हमको जो है एक स्पेशल टाइप का जो है इसमें हमको प्राप्त होता है। अगर कोई लाइट अतिरिक्त है या जिसके लिए जो है उसका वेवलेंथ अधिक है और जो इमेज हमको प्राप्त होता है ऐसा इमेज हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जो इमिशन फिल्टर होता है उसको वो पास कर देता है, यानी कि उसको जो है वो सोख लेता है या उसको अलग से हटा देता है, जिससे हमको जो है क्लियर इमेज हमको जो है प्राप्त होता है। फिर आता है हमारे पास डाइक्रोनिक फिल्टर, इसमें देखेंगे कि डाइक्रोनिक फिल्टर जो है वो क्या होता है, तो इसे हमने यहाँ पर लिखे हैं डाइक्रोनिक फिल्टर और थिन फिल्म फिल्टर इज अ वेरी ओक्योर्ड कलर फिल्टर यूज टू selectively pass light of a small range of कलर। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जो डाइक्रोनिक फिल्टर होता है, जैसे कि आपको 3 अलग अलग कलर का हमारे पास जो है डाइक्रोनिक फिल्टर दिख रहा है, तो ये जो उसी लाइट को पास होने देता है जिस टाइप का जो डाइक्रोनिक फिल्टर है, जैसे रेड है तो रेड लाइट को ही उसमें पास होने देगा, अगर वो ब्लू कलर का है या येलो कलर का है तो उसी केवल येलो कलर वाले या ब्लू कलर वाले को इसमें वो पास होने वो देता है, और बाकी जो लाइट होते हैं उसको जो है वो वहाँ पर जो है पास होने नहीं देता है या उसको जो है स्कैटर कर देता है। ठीक है, फिर बोलता है वेल रिफ्लेक्टिंग अदर कलर्स, तो अदर जो कलर आता है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास डाइक्रोनिक जो फिल्टर है वो ब्लू कलर का अगर उसमें लगा हुआ है तो केवल ब्लू कलर वाले लाइट को ही उसमें पास होने देगा, और बाकी अगर जैसे रेड आ गया, येलो आ गया तो और पर्पल आ गया तो उसको जो है क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देने का काम कर देगा, यानी कि उसको हटा देना है, सीधा से उसको हटा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो फ्लोरोफोर्स क्या होते हैं, तो इसको देखेंगे। तो अ फ्लोरोफोर्स इज अ फ्लोरोसेंट केमिकल compound that can
री इमिट लाइट अपॉन लाइट एक्साइटेशन। मतलब क्या करता है, जो फ्लोरोफोर होता है एक प्रकार का जो फ्लोरोसेंट केमिकल कंपाउंड होता है जो कि री इमिट करता है, मतलब लाइट को जो है इसमें री इमिट करेगा। और एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन का अर्थ सीधा सा यही है कि जो कम वेवलेंथ वाला लाइट था उसको जो है अधिक वेवलेंथ वाले लाइट में वो चेंज करने की प्रक्रिया को करेंगे, क्या हमारा एक्साइटेशन कहेंगे। ठीक है, और साथ साथ उसमें से एनर्जी भी हमारा रिलीज होता है। ठीक है, फिर होगा इसके बाद है फ्लोरोसेंस टिपिकली कंटेन सेवरल कंपाइंड एरोमेटिक्स ग्रुप्स और प्लेन और साइक्लिक मोलिक्यूल्स विथ इन सेवरल पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो फ्लोरोफोर्स होता है हमारे पास जो है उसमें बहुत सारे जो है एरोमेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं या जो है प्लेन साइक्लिक भी हो सकता है, एवं जो है साथ साथ जो है इसमें बहुत सारे जो है पाई बॉन्ड के थ्रू ऐसे है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पे टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप आर लाइट सोर्स। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप जो रहता है इसके लिए लाइट सोर्स क्या होते हैं, तो लाइट सोर्स के लिए दो चीज़ें हमारे पास जो है उसमें लाइट सोर्स रहता है। पहला होता है हमारे पास जेनॉन आर लैम्प होता है, और साथ साथ होता है हमारे पास जो है मर्क्यूरी वेपर लैम्प का जो है इसमें से चेंज किया जाता है। और हाई पावर ऑफ एक्साइटेशन फिल्टर एलईडीज एंड लेयर्स। ठीक है, तो एलईडीज का भी हाई पावर के जो एलईडीज लेयर्स होते हैं उसका भी प्रयोग करते हैं, लेजर्स का जो प्रयोग करते हैं, साथ साथ इसमें जो है वो आपका जो है जेनॉन आर लैम्प एवं जो है मर्क्यूरी वेपर लैम्प का इसमें प्रयोग जो है इसमें करते हैं। ठीक है, फिर उसका बोलते हैं द डाइक्रोनिक माइक्रो एंड द इमिशन फिल्टर। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मैक्रो एंड इमिशन फिल्टर का इसमें प्रयोग करते हैं, मैक्रो इमिशन फिल्टर का इसमें प्रयोग जो है उसमें होता है। फिर होगा हमारे पास जो है मोस्ट फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप इन यूज आर एपी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप वेयर एक्साइटेशन ऑफ द फ्लोरोफोर्स एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्लोरोसेंस आर डन थ्रू द सम लाइट पाथ। ठीक है, तो जो है जितना लाइट जैसे कि एग्जांपल में थ्रू द ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू कितना लाइट उसमें से पास हो रहा है, कितना लाइट उसमें से जा रहा है, उसको केवल जो है उसी का जो है डिटेक्शन करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास पर्पल कलर का लाइट है तो उसको हमने वहाँ पर डाले तो वो केवल उसी कलर का जो है वहाँ पर जाकर वो शो करेगा और हमको जो है कलरफुल हमको डायग्राम हमके प्राप्त करेगा, ऑब्जेक्टिव में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं दिस माइक्रोस्कोप आर वेडली यूज इन बायोलॉजी एंड आर द बेसिस फॉर मोर एडवांटेज माइक्रोस्कोप डिजाइनिंग। ठीक है, तो इसको जो है अधिकतर यूज जो है बायोलॉजी में जो है किया जाता है और एडवांस डिजाइन का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो है एपी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा होगा, जब मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू अगर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से और इसमें समझ आएगा। तो देखते हैं इसमें द मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप स्पेसिकली दस यूज इन द लाइफ साइंस आर ऑफ द एपीफ्लोरोसेंस डिजाइन शो इन द डायग्राम्स। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू इसमें शो करते हैं, मतलब जो है जैसे कि लाइफ साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो इसमें जो है एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप डिजाइन का इसमें प्रयोग किया जाता है या उसी का जो इसमें जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बोला है लाइट ऑफ द एक्साइटेशन वेवलेंथ इज फोकस्ड ऑन द स्पेसिमेन थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो इसमें जो है जो लाइट्स रहता है उसको एक्साइटेशन को जो है वेवलेंथ जो फोकस होता है उसको स्पेसिमेन को फॉल होने के लिए जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो है इसको फॉल किया जाता है, जिसके थ्रू हमको जो है इमेज हमको प्राप्त वो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है द फ्लोरोसेंस इमिटेड बाय द स्पेसिमेन इज फोकस्ड टू द डिटेक्टर बाय द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फोकस करेंगे, जब फ्लोरोसेंस इमिटेट करेगा स्पेसिमेन पर जाएगा तो वहाँ पर फोकस होने के बाद जो हमको ऑब्जेक्ट इसमें जो हमको प्राप्त होगा, ऑब्जेक्टिव के थ्रू इसमें से फिर से हमको रीइमेट हमको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बोला गया है सिंस मोस्ट ऑफ द एक्साइटेशन लाइट्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन ओनली रिफ्लेक्टिंग डिटेक्टरी लाइट रिचेस द ऑब्जेक्टिव टुगेदर विद द इमिटेड लाइट। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह से इसका डायग्राम को पहले इसमें समझ लेते हैं, अच्छा सा इसका डायग्राम हमारे पास किस तरह से इसमें आएगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हमारे पास है सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसमें लाइट सोर्स दिख रहा है, जैसे कि एक लाइट की तरह हमको जो है इसमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है लाइट का सोर्स है। ठीक है, लाइट सोर्स में हम क्या लग सकते हैं, हमारे पास जेनॉन आर लैम्प का भी ले सकते हैं और मर्क्यूरी वेपर लैम्प का भी इसमें प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास हमने लाइट सोर्स लिया है और इस
लाइट सोर्स से क्या पास हो रहा है, लाइट जो पास हो रहा है उसमें अलग अलग कलर इसमें जो है हमारे पास लाइट इसमें पास हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या लगा है हमारे पास, एक्साइटेशन फिल्टर लगा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक्साइटेशन फिल्टर इसमें जो है ऐसा इसमें लगा हुआ है, ठीक है, एक्साइटेशन फिल्टर इसमें ऐसा लगा हुआ है। अब जो ये हमारा एक्साइटेशन फिल्टर है किसी एक टाइप के लाइट को ही पास होने दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक टाइप के लाइट को इसमें पास होने दे रहा है, जैसे कि ब्लू कलर का है तो केवल ब्लू कलर के लाइट को ही इसमें पास होने वो दे रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो लाइट हमारा पास हुआ है उसके बाद कहाँ गया, वही लाइट जो है हमारे पास डाइक्रोनिक मिरर के थ्रू जो है इसमें टकराया है। तो ये हमारा हो गया क्या, डाइक्रोनिक मिरर हो गया। तो डाइक्रोनिक मिरर में जाकर वो जो है वो टकरा जाता है और डाइक्रोनिक जो मिरर होते हैं उस पर टकराने के बाद जो है देखिए यहाँ से जो लाइट होता है यहीं पर वो फॉल हुआ, नहीं कि पास हुआ कहाँ पर गया हमारे इस ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पर ये आकर गिरा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लेंस पर आकर वो फॉल हुआ। और ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे में हमारा एक स्पेसिमेन प्लेट लगा रहता है। तो ये हमारा स्पेसिमेन प्लेट है। तो इस स्पेसिमेन प्लेट के ऊपर क्या रखा है, हमारा स्पेसिमेन जो है इसमें रखा हुआ है। तो जैसे हम इसमें स्पेसिमेन को रख देते हैं तो ये मान लो चलो इस पर कुछ स्पेसिमेन कुछ इस तरह इसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे स्पेसिमेन इसके ऊपर में रखा हुआ है। तो इस स्पेसिमेन के ऊपर जैसे लाइट फॉल हुआ, ये जो लाइट है ऐसे इस पे ऊपर फॉल हुआ, फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है क्या होता है, लाइट जो है फिर से री इमिट होगा, फिर से क्या होगा इसमें री इमिट होगा। और री इमिट होने के बाद जो है यहाँ से पुनः लाइट हमारा कैसा होगा, यहाँ से पुनः लाइट इसमें से ऐसा इसमें से वो जाएगा। तो यहाँ पर जो हरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो लाइट इसके ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर से कहाँ पर टकराया जाकर डाइक्रोनिक जो है मिरर पे टकराया। और वहाँ से जाने के बाद जो है हमारे इमिशन फिल्टर होता है। तो इस इमिशन फिल्टर पे जाने के बाद जो है कहाँ पर गया आपका ऑक्यूलर लेंस पे गया, ये हमारा ऑक्यूलर लेंस हुआ। और इस ऑक्यूलर लेंस के जाने के बाद जो है सीधा वो कहाँ पर जाएंगे, आपके कैमरे में जाएगा। और कैमरे में जाने के बाद जो है इसमें हमको स्क्रीन में इसका डिटेक्शन हमको जो इसमें प्राप्त जो है वो होता है। एक बार फिर से समझ ले, इसमें ये हमारा लाइट हो गया, लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स से जो अलग अलग कलर के जो इसमें लाइट गया है, ठीक है, जो कम वेवलेंथ का है, जो कि आगे जाकर क्या हुआ हमारे एक्साइटेशन फिल्टर पे गया और केवल जो वही लाइट पास हुआ जो कि एक्साइटेशन फिल्टर से पास होकर हो सकता है, मतलब जिसकी वेवलेंथ जो है वो है, ठीक है, मतलब जिसकी वेवलेंथ पास होने लायक है वही उसमें पास हुआ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे गया, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं हमारी स्पेसिमेन पे फॉल हुए और स्पेसिमेन पे फॉल होने के बाद जो है स्पेसिमेन से री इमिट हुआ लाइट और कहाँ पर गया, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं डाइक्रोनिक मिरर से होते हुए हमारे इमिशन फिल्टर पे हुआ और साथ साथ ऑक्यूलर लेंस पे गया और ऑक्यूलर लेंस से हमारे जो है सिस्टम पर गया और हमको डिटेक्शन इसका प्राप्त होता है। ये देख सकते हैं आप इसका माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरह से इसमें जो है वो रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या इसमें किस तरह से कैसे इसका जो है इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये है हमारे पास जो है फ्लोरोसेंस इमिशन फिल्टर होता है। ये जो है हमारा फ्लोरोसेंस इमिशन होता है जिसके थ्रू जो इसमें इमिशन जो है होते हैं, यानी कि लगा हुआ रहता है। क्या क्या इसमें फिट होता है तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैरियर, देखिए यहाँ पर जो है बैरियर इमिशन फिल्टर इसमें है, ये दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद है यहाँ पर डाइक्रोनिक जो है फिल्टर लगा हुआ है, फिर ऑप्टिकल ब्लैक लगा है, फिर साथ साथ जो है आपका जो है इसमें अलग अलग जो है इसमें क्या है इनकमिंग लाइट वेव के लिए इसमें जो है वो लगा हुआ है। साथ साथ जो है इसमें एक फिल्टर लगा है जिसका नाम है एक्साइटेशन फिल्टर, नीचे की ओर इसमें जो है यहाँ पर वो लगा हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जो है लाइट सोर्स, देखते हैं। तो लाइट सोर्स होता है आपका 4 मेन टाइप ऑफ लाइट सोर्स आर यूज्ड इंक्लूडिंग जो है आपका जेनॉन आर लैम्प्स और मर्करी वेपर लैम्प्स विद एन एक्साइटेशन फिल्टर और लेजर्स एंड हाई पावर ऑफ एलईडी। 4 प्रकार के इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार कौन कौन सा हुआ, तो इसमें हमारे पास पहला नंबर का ये हुआ, दूसरे नंबर के ये हुए और तीसरे नंबर का हुआ हमारे पास लेज़र और चौथे नंबर का हुआ हमारे पास जो है एलईडी। इसका जो इसमें प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है लेज़र आर मोस्टली यूज फॉर जो है कॉम्प्लेक्स फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप टेक्निक्स विल xenon lamps and mercury lamps and LEDs which a diachronic excitation filter are commonly used for a wide field epifluorescence microscope। तो जो है लेज़र फिल्टर मतलब लेज़र लाइट का जो है प्रयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन जो है जैसे कि जेनॉन हो गया और मर्क्यूरी हो गया और एलईडी हो गया उसका प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमने लिया इसमें आपका जेनॉन जो है आर लैम्प को इसमें लिया है। तो जो है जेनॉन आर लैम्प इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ गैस एक्सचेंज लैम्प एंड इलेक्ट्रिक लाइट दैट प्रोड्यूस लाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी
थ्रू आयनोइज एक्सॉन आयनोइज जेनॉन गैस एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर के थ्रू इसमें जो है वो गैस जो है इसमें पास जो है वो होता है कि स्पेशल टाइप का जो है वो लैंप होता है जो कि जो है क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिक लैंप होता है जो इलेक्ट्रिक के द्वारा यानी कि बिजली के द्वारा चलने वाला होता है, जो कि आपका क्या करता है, गैस को जो है गैस प्रेशर के थ्रू ये चलता है। ठीक है, फिर बोलता है इट प्रोड्यूस अ ब्राइट वाइट लाइट ऑफ द क्लोजली मिनिकस नेचुरल सनलाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जो है वो केवल सनलाइट की तरह इसमें जो है वो वाइट लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप इसमें जो है देख सकते हैं इसका जो है वो हमने इसमें डायग्राम इसमें डाले हैं, आपका जो है जेनॉन और लैम्प का जिसमें डायग्राम हमने इसमें डाले हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये देख सकते हैं दो इसके मैंने डायग्राम को अच्छे से इसमें लगाया हूँ कि इसमें किस तरह से इसका डायग्राम होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो है बायोलॉजिकल फ्लोरोसेंस स्टेन। तो क्या होता है बायोलॉजिकल फ्लोरोसेंस स्टेन, तो बोलता है मेनी फ्लोरोसेंस स्टेन हैव बीन डिजाइंड फॉर अ रेंज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बेसिस पर इसको जो है डिज़ाइन करके इसको बनाया गया है। मतलब अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए अलग अलग जो है इसमें बायोलॉजिकल फ्लोरोसेंस स्टेन का जिसमें प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे हमारा डीएनए को देखना है तो डीएनए को देखने के लिए अलग वाले स्टेन का प्रयोग करेंगे, उसी तरह किसी टिश्यूज को देखना है तो उसके लिए अलग वाले फ्लोरोसेंस स्टेन का प्रयोग करेंगे। तो अलग अलग स्टेन मतलब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, स्पेसिमेन को देखने के लिए, पार्ट को देखने के लिए अलग अलग स्टेनिंग का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारे पास जो है इसमें सम ऑफ दिस आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर इंट्रेंसिकली फ्लोरोसेंस एंड बाइंड अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑफ इंसर्टेड। ठीक है, इंसर्ट मतलब क्या करता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रहता है वहाँ पर जाकर वो बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद जो है वो लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। जब उसमें लाइट पड़ेगा, जैसे कि स्टैनिंग होता है तो किसी पार्ट के साथ अगर वो स्टैन हो जाता है तो स्टैन होने के बाद अगर उसमें लाइट जाता है तो लाइट को क्या करेगा, लाइट की उपस्थिति में वो जो है रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होकर वो हमको दिखाई इसमें वो देगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं अब देखते हैं यहाँ पर मेजर एग्जाम्पल ऑफ दिस आर न्यूक्लिक एसिड स्टैन लाइक जो है DAPI इज हॉस्टेज, मतलब जो है इन एंड हॉस्टेज का इसमें प्रयोग करता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो रहता है उसको देखने के लिए DAPI एम जो है हॉस्टेज का इसमें जो है प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो जिसके थ्रू इसमें जो हमको यहाँ पर हमने लिखे हैं DAPI जो है इज अ फ्लोरोसेंट स्टैन दैट बाइंड स्ट्रांगली टू A and T रिच रीजन ऑफ DNA एंड हॉस्टेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, एडेनिन और थायमिन के जो है उसको स्टैंड जो रहता है उसको वो बाइंड कर स्ट्रांगली बाइंड करने का काम करते हैं, स्ट्रांगली उसके साथ जो चिपकते हैं जिससे हमको जो DNA रहता है वो हमको साफ साफ इसमें दिखाई देता है। फिर बोलते हैं हॉस्टेज स्टैंड आर पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ ब्लू फ्लोरोसेंस डाइस यूज इन स्टैंड ऑफ DNA। तो जो जैसे कि अगर हमने DNA में अगर हमने क्या हॉस्टेज को अगर डाले हैं तो क्या करेगा, हमारे पास जो है ब्लू कलर का वो शो करेगा, लेकिन अगर हमने DAPI को डाले हैं तो A और T स्टैंड जो रहते हैं उसका वो शो करने का काम उसमें करेगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अ मेजर एग्जाम्पल फॉर फ्लोरोसेंस स्टैंड इज फेलोडिन विच इज यूज स्टैन एक्टिन फाइबर्स। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन जैसे हमारे मसल्स होते हैं तो इसमें जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें एक एक्टिन फाइबर होता है और एक जो होता है मायोसिन फाइबर होता है। तो जो है आपका जो है एक्टिन और मायोसिन मतलब कि जो है एक्टिन फाइबर को जो है वो क्या करता है, स्टैन करने का काम जो इसमें करता है आपका फेल्यूडिन जो है आपका स्टेनिंग का काम करता है, एक्टिन फाइबर्स को जो है स्टेन करते हैं। इन मैमल सेल तो मैमलियन जो सेल रहता है उसमें स्टेनिंग का काम वो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है दे आर मेनी कॉल्ड फ्लोरोफोर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स और फ्लोरोक्रोम्स सच एज फ्लोरोसिन एक्सल फ्लोअर्स और daylights 488 which can be chemically linked to a different molecule which bind to target inserted within
सैंपल विद इन द सैंपल, मतलब जो है हमारे पास जो डे लाइट जो रहता है लगभग जो है 488 प्रकार के होते हैं, जिसको केमिकल लिंक्ड होता है वो, जिसको जो है स्टैनिंग के लिए या जो फ्लोरोसेंस के लिए इसका प्रयोग जो है इसमें करते हैं, यानी कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप पे इमेज को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप पड़ा है। मतलब कि जो फ्लोरोसेंस को रिफ्लेक्ट करे या फ्लोरोसेंस में जो लाइट है, मतलब फ्लोरोसेंस से जो स्टैनिंग जो मटेरियल है उसको इमेज जो जिससे माइक्रोस्कोप पे दिखे वही कहलाता है हमारा क्या, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप जो है वो कहलाता है। अब उसके बाद आगे इसमें कंक्लूजन, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो है आपका फ्लोरोसेंस डायस लेबल्ड स्पेसिमेन को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके थ्रू जो है हमको कलर्ड फूड डायग्राम इससे प्राप्त होता है, और क्लियर एवं कलरफुल हमको डायग्राम प्राप्त इससे होता है। फिर उसके बाद देखेंगे इसका रेफरेंस, तो रेफरेंस इसका है हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक्स बाय आर.सी. वाजपेयी के हमने इसको जो है लिए हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास थैंक यू। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एवं अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद, थैंक यू।